जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। संस्कार संस्कृति का पाठ हमेशा महिलाओं को पढ़ाया जाता है कि वो क्या पहनावा पहनती हैं, उसी से हमारे संस्कार और संस्कृति चलता है। कोई पुरुष से नहीं कहता है कि आप धोती पहनकर निकलिए। जिस तरह की इनकी सोच है, उनकी बोली भी उसी तरह की है कि एक तरफ तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियों को क्या बचाएंगे। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, क्या संस्कार। मुख्यमंत्री है किसी सूबे के तो भगवान मालिक नगीने ढूंढ ढूंढ के लाते हैं भाजपा वाले। नमस्कार, एबीपी न्यूज के सबसे नए डिबेट शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि फटी हुई या घुटनों पर से उधड़ी हुई जीन्स राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकती है, लेकिन उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के घुटनों पर उधड़ी हुई जीन्स को उनके संस्कारों से जोड़ दिया। इस पर तो बवाल मच गया। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम चर्चा करेंगे क्या फटी जीन्स पर ऐसी घटिया सोच समाज के लिए हानिकारक है। और अब आज के मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा, अध्यक्ष हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज, लॉयर वरिष्ठ वकील आभा सिंह, रणदीप सुरजेवाला, महासचिव कांग्रेस। तो चलिए बिना भय या पक्षपात, बिना द्वेष या अनुराग अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। हम भारत के लोग, आइए शुरू करते हैं संविधान की शपथ। करीब हफ्ते भर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए तीरथ सिंह रावत की अपने एक बयान की वजह से भारी फजीहत हो रही है। उन्होंने महिलाओं के पहनावे पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसकी हर तरफ से निंदा हो रही है। आपको सुनाते हैं तीरथ सिंह रावत ने घुटने पर से उधड़ी हुई जीन्स के चलन पर कहा क्या है। घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये हमारी निजी पसंद, हमारे सामर्थ्य पर निर्भर करता है, लेकिन उत्तराखंड के नए नवेले सीएम तीरथ सिंह रावत उसे संस्कार से जोड़ रहे हैं। Sir, it is extremely concerning that while we should be discussing this, we end up discussing about women wearing ripped jeans and women also being गैर संस्कारी। फटी जीन्स पर तीरथ सिंह रावत का ये बयान कल से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर तो इस बयान पर गुस्सा भी जताया जा रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का मजाक भी जमकर उड़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरएसएस की पोशाक पहने बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं की फोटो ट्वीट करके चुटकी ली। हे भगवान, इन सबके घुटने दिख रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया में घुटनों पर से उधड़ी हुई या फिर फटी हुई जीन्स के फोटोज अपने अपलोड करके तीरथ सिंह रावत के बयान का विरोध जताया। देखते ही देखते ट्विटर पर #ripped jeans टॉप ट्रेंड करने लगा। उनका काम सरकार चलाना है या हिंदुस्तान की बेटियों के शरीर पर ताक झांक करना? दोष बेटियों में नहीं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों, ये दोष आपकी मानसिकता में है। महिलाओं के पहनावे पर दिए बयान पर सीएम तीरथ सिंह रावत की इतनी फजीहत हो रही है कि उनके बयान पर टिप्पणी करने के लिए भी, बचाव तो दूर की बात है, बीजेपी का कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। और इसीलिए आज संविधान की शपथ में हम सवाल पूछ रहे हैं, फटी जीन्स पर घटिया सोच समाज के लिए हानिकारक है? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया हुआ है। अभी भी आप जाकर इस पोल में वोट देकर पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के आखिर में आज के पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब संविधान की शपथ में सबसे पहले दो खास मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा हमारे साथ संविधान की शपथ में जुड़ रही है। बहुत स्वागत आप दोनों का। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये कैसी मानसिकता है? महिला को उसकी काबिलियत से नहीं, उसके कपड़ों से आंक रही है सर? नहीं, देखिए रुमाना जी, एक बात आपको जानना जरूरी है कि किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा और भेष से होती है। तो सवाल इस बात का है कि हर व्यक्ति की अपनी एक जो सांस्कृतिक जो विरासत मिली हुई है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उस भाषा और उस भेष का सम्मान करना चाहिए। कोई भी हम सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जब हम काम करते हैं तो उसकी एक भाषा और एक मर्यादा होती है, उसकी एक भेष। अब रुक जाइए एक मिनट, तो फिर क्या करें? सब लोग क्या पहनना शुरू कर दें? रुक गया। सब लोगों को क्या पहनना शुरू कर देना चाहिए? महिलाओं के लिए ड्रेस कोड बताएंगे आप?
नहीं, सबकी ड्रेस कोड तो देखो आदिकाल से बने हुए हैं, सबके ड्रेस कोड समय और काल परिस्थिति के अनुसार सबके ड्रेस कोड बने हुए हैं, प्रकृति ने बनाकर भेजा है। सवाल इस बात का है कि इसको मुद्दा बनाने की विषय नहीं है, लेकिन अब हम जिस देश में है उस देश की हमारी पहचान भाषा और भेष से है, तो उसको जरूर उसका पालन जितना हो सके संभव तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जीन्स जो है वो हमारे देश में पहन सकते हैं, रिप्ड जीन्स नहीं पहनना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? जीन्स पहन लीजिए, रिप जीन्स नहीं पहनिए, ये कह रहे हैं आप? अच्छा, आप जरा ये बताइए अभी राजस्थान के विधानसभा में कोई टी शर्ट पहन के घुस गया, अब उसको वहां के अध्यक्ष ने खदेड़ दिया। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से हर जगह का एक अपना परिवेश, जब सामाजिक क्षेत्र में काम करने जाते तो उस तरह का अच्छा हुआ आपने राजस्थान विधानसभा का ही जिक्र किया, आपने किसी आर्मी स्कूल का या अस्पताल का जिक्र नहीं कर दिया सर। अच्छा हुआ आपने राजस्थान की विधानसभा का ही जिक्र किया। आपको ये पता है ना कि ये बयान उन्होंने कहां पर महिला को देखा था और किसके बाद दिया, और किसने ये बयान दिया ये आप जानते हैं ना? एक मुख्यमंत्री। देखिए, अब वो महिलाओं के कपड़ों को लेकर उस पर टिप्पणियां करेंगे, देखिए वो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा पर बात नहीं करेंगे। एक औरत ने क्या पहना है वो इसे लेकर इशू बनाएंगे और उस औरत को जज करेंगे, उसे संस्कारी होने का या ना होने का सर्टिफिकेट दे देंगे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ स्वामी जी, काबिलियत नहीं कपड़ों से आंकी जाएगी क्या महिला? ये कैसी मानसिकता है? रोमाना जी, सबसे बड़ी बात है कि बेटियों को या बहनों को या किसी भी महिला को आप अलग क्यों समझ रही है? अगर कोई मुख्यमंत्री एक विचार देता है तो मुख्यमंत्री को किसी लिंग में मत बांधिए कि पुरुष है कि स्त्री है, वो प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक है। अगर वो बोल रहा है, विचार दे रहा है, तो वो सबके लिए दे रहा है, उसकी भी बेटी है, उसकी भी बहन है, उसकी भी माँ है, तो सबके है। आप अगर एक पुरुष ने दे दिया इसलिए वो अपराधी हो गया, ये बिल्कुल ये विचार गलत है। उसकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। गलत है क्योंकि विचार संविधान विरोधी विचार है, आप समझ रहे हैं? ये संविधान विरोधी विचार है और ये विचार वो शख्स सामने रख रहा है जिसने संविधान की शपथ ली है, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। विचार दे सकते नहीं, संविधान विरोधी विचार थोड़ी दे सकते हैं। देखिए, आप संविधान की बराबरी का अधिकार देता है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो फप्तियां कस रहे हैं। मतलब वो एकदम सड़क छाप की तरह से वो एक औरत के कपड़ों को लेकर उस पर फप्तियां कस रहे हैं। स्वामी जी, मैंने तो ये सोचा था सर कि आप आकर इस मुद्दे पर एक गंभीर बात रखेंगे और कहीं ना कहीं आप इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो लग गए सर उसी पुरुषवादी सोच को बढ़ावा देने के लिए जो संविधान विरोधी है। आइए नहीं, सबसे बड़ी बात है आप महिलावादी, हमें लगता है कहीं ना कहीं पुरुषों के मनस्वता की भाव वाले विचार आप प्रकट कर रहे हैं। सदी में जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और जिस तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है, उन्हें समझना चाहिए। और ये चिंता बढ़ जाती है, वो कोई चक्रपाणी जी नहीं है, वो संवैधानिक पद की, संविधान की शपथ लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें ऊपर से नीचे किसी को अगर देखना था तो उन्हें ऊपर से नीचे उत्तराखंड जो पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है उसे देखना था और उस पे नीति तैयार करनी थी कि किस तरीके से 4 साल की नाकामियों से उत्तराखंड को बाहर निकालेंगे। वहां पर बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध, बलात्कारों पर बात करनी चाहिए थी, उन्हें बेरोजगारी और नशे पे बात करनी चाहिए थी। और मुख्यमंत्री बनते ही संवैधानिक पद की शपथ ली। संविधान, जिस संविधान में हमारी आधी आबादी को बराबर देखा गया है, उनका पहनावा क्या हो, उनकी भी बेटी है। मैं आज भी कह रही हूँ, तीरथ सिंह रावत जी अपनी बेटी को भी सलाह दे सकते हैं, उस पे अपनी सलाह थोप नहीं सकते वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी। तो ये एक सोच जो है एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी की सोच, और ये पहली सोच नहीं है। याद दिला देती हूँ, हरियाणा के भाजपा के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हैं। महिलाओं ने आजादी मांगी जो संविधान उन्हें देता है, तो कहते हैं अगर आजादी चाहिए तो कपड़े खोलकर नंगी घूमिए, ये शब्द है, ढूंढ लीजिएगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं को आजाद और स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे वो महिला नहीं कोई जानवर है जिसे बांधकर खूंटी से बांध लेना चाहिए। मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका कहना महिलाओं को तो सिर्फ गृहिणी होना चाहिए,
पति की सेवा करनी चाहिए, पति को सुखी रखना चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए और उन्हें संस्कार देने की जिम्मेदारी महिलाओं के लिए, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं। आज अंतरिक्ष पर महिलाएं पहुंच चुकी हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहूंगी और मैं कहूंगी कि दरअसल ये सोच जिसे इस वक्त आप दिखा रही हैं कि साहब ये बीजेपी पार्टी की सोच है, ये तो एक तरीके से वो पुरुषवादी सोच है ना। अब मैं यहाँ पर गिना दूं आपको समाजवादी पार्टी के मुखिया तबके, उनकी तरफ से किस तरीके का बयान दिया गया था, या फिर आप ही की पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह उन्होंने किस तरीके से टंचमाल की बात कर दी थी, या फिर अभिषेक मुखर्जी उनकी तरफ से किस तरीके के बयान दिए गए थे। तो इस वक्त जरा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात करते हैं। मैं फिर से स्वामी चक्रपाणी का रुख करती हूँ और मैं स्वामी चक्रपाणी से ये जानना चाहती हूँ कि स्वामी चक्रपाणी जी, ये जो पुरुषों की सोच है ना कि वो रिंग मास्टर, वो हंटर चलाएंगे और वो जैसे चाहे वैसे महिला को घुमाएंगे, इस सोच को संविधान विरोधी क्यों ना माना जाए सर? देखिए रोमाना जी, आप एक बहुत अच्छी एंकर हैं। आपका मैं व्यक्तिगत रूप से, आप भी एक लड़की हैं और अलका अंबा जी बैठी है, ये भी एक लड़की है। मैं दोनों का वास्तव में बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं, चाहे आपके क्रांतिकारी कार्य हो या अलका जी भी बहुत अच्छा कार्य करती, बहुत अच्छी लीडर है। सवाल इस बात का है, आपकी भी देखिए भाषा या भेष एक अपनी भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। सवाल इस बात का है कि अगर इस तरह के विचार कोई रखता, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ता, मैं आपको बता रहा हूं, बस ये हम चाहते हैं कि हर अपनी भाषा और भेष का बिल्कुल हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए और हर बेटी को सलाह देना चाहिए। अलका जी ने बहुत अच्छी बात कही। आपको पता है ये जो तर्क आप यहाँ पर बैठकर दे रहे हैं, इसी वजह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो रुकते नहीं है सर। ये वही सोचे जो कहती है अच्छा रेप हो गया, बलात्कार हो गया, कपड़े क्या पहने हुए थे उस महिला ने, कितने बजे घर से गई थी, किसके साथ गई थी, ये वो सोच है सर जो सारी जिम्मेदारी महिला पर डाल देती है। ये वो सोच है सर जिसके बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर देवी है ना आप तो हम आपकी पूजा करेंगे, अगर आप मर्यादा में रहेंगी ना, हमारी बताई हुई मर्यादा, अगर आप संस्कारों का पालन करेंगी ना, हमारे तय किए गए संस्कार, तो हम आपकी आरती उतारेंगे, नहीं तो तुमसे ज्यादा गिरी हुई, तुमसे ज्यादा बदचलन कोई हो नहीं सकता है, और फिर जो हम तुम्हारा हश्र करें तुम भुगतो। ये वो सोच है सर। रोमाना जी एक सवाल पूछिए। नहीं, अब ऐसा इस तरह की अगर कोई सोच रखता है तो उसको निश्चित रूप से संविधान के अंतर्गत तो सजा का प्रावधान उसके पास है, लेकिन तो यही तो सोच है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देने वाली तो ये सोच है जो इनके बयान से सामने आ रही है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान से इसी सोच को तो बढ़ावा मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि हम नहीं, रावत उनका क्या बयान है, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए बहनों को आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, अलका जी को बढ़ना चाहिए और अपने भेष और भाषा का जो आप खुद उसका पालन करते हैं उसका प्रचारित करना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ गई? सवाल इस बात का, बेटियों को आगे आकर के अपनी भेष और भाषा का सम्मान करने के लिए बेटियों को जागृत करना चाहिए, लड़कों को भी जागृत करना चाहिए। हम तो लड़कों के लिए भी कहते हैं भाई किसी भी प्रकार से हर लड़के को चरित्रवान होना चाहिए, तो हर बच्चे संस्कारवान होंगे। चाहिए महिलाओं को क्यों कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए? ऊपर से नीचे तक महिलाओं का चीरहरण क्यों किया जाना चाहिए अपनी नजरों से कि वो नीचे सबसे पहले गम बूट्स पहने हुए थे, उसके बाद फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी, महिलाओं का चीरहरण क्यों कर रहे हैं अपनी नजरों से? आइए अलकारांबा। अरे रोमाना जी मेरी बात पुरुषों की बात कर रही है, जिन पुरुषों ने महिला के सम्मान के लिए पूरे महाभारत का युद्ध लड़ लिया, पूरे महिलाओं के सम्मान के लिए पूरी रामायण आप देख लीजिए हो गया, कितने पुरुष अपने को बलिदान कर दिए, उन पुरुषों पे आप कमेंट कर रही हैं। पुरुषों ने कितना त्याग किया ये भी तो देखिए ना, महिलाओं के मान और सम्मान की रक्षा के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए। तो ऐसे आप नहीं कर सकते पुरुष और महिला में। कलयुग में जी रहे हैं हम, कलयुग में जी रहे हैं हम, इसी युग के पुरुषों का उदाहरण देंगे तो बेहतर रहेगा। और इसी युग के पुरुषों ने जिस तरीके की बयानबाजी की है ना, वो भी संविधान की शपथ लेने के बाद, जो संविधान का अपमान किया है ना, उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। तो प्लीज इस बहस को डिरेल मत कीजिए। आइए अलकारांबा। इसी कलयुग में संसद से कानून बना है, इसी कलयुग में संसद से कानून बन गया है बेटियों के। वो कौन से हमारे संस्कार हैं जो इसका बलात्कारों का या आदि युग के बलात्कारों पे तो ये नहीं बोलते हैं, आज उस पे नहीं बोलते, लड़कियों के पहनावे पर बोलते हैं। हमने निर्भया देखा, हमने हाथरस देखा कि बेटियों के चरित्र हनन तक किए गए और सारा दोष यहाँ तक आ गया कि जो है बलात्कार की अगर कोई दोषी है तो वो दोषी है जिसका बलात्कार हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका चरित्र, उसका संस्कार, उसको रात को नहीं निकलना चाहिए था, कपड़े ऐसे। ये सोच जो है ना, ये सत्ता में बैठी है, ये संवैधानिक पदों पर बैठी हुई है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि व्यवस्था बेटियों के लिए आने वाले समय में भी बदलेगी? कभी
पार्लियामेंट में आज स्मृति ईरानी जी बोल रही थी, पूरा भाषण दिया, लेकिन अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस बयान पर एक शब्द नहीं कहा। तो मुझे लगेगा बचने से नहीं होता, आगे बढ़कर एक कदम, खासतौर जो सत्ता में संवैधानिक पदों पर है, उनकी सोच पर चोट नहीं करेंगे तो हमारी आधी आबादी के लिए जो हालात हैं, जिस तरह से बलात्कार अपराध हो रहे हैं, वो बदलेंगे नहीं रोमाना, वो नहीं बदलेंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये हो जाता है कि वो पुरुष जो हैं वो ये क्यों सोचने लगते हैं कि वो तय करेंगे, महिलाओं के लिए फैसले वो लेंगे? क्यों सर? लक्ष्मण रेखा खींचने का अधिकार एक महिला के लिए पुरुष को किसने दिया? रोमाना जी, एक तो पुरुष महिला छोड़िए, सवाल इस बात का मैं सही कि आप सही, ये मत देखिए, क्या सही है ये देखिए, और क्या भेष कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है कि महिला कह रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मैं बताती हूँ सर आपको क्यों महत्वपूर्ण है, मैं बताती हूँ सर आपको क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि तीरथ सिंह रावत जो है सर, वो यूं ही कोई आम आदमी नहीं है, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है सर। क्योंकि तीरथ सिंह रावत जो हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है सर, और वो संविधान विरोधी बयान रख रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। तीरथ सिंह रावत के फॉलोअर्स हैं सर, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं सर, उसका असर होगा नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक उसका असर होगा सर, और ये महिलाओं के लिए हानिकारक है बयान, इसीलिए मैं कह रही हूँ। रोमाना जी, जब संविधान की शपथ ले लेता है व्यक्ति तो उसकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। वो क्या पुरुष और क्या महिला, क्या बेटी, क्या बहन, सबके लिए उसकी प्रति जिम्मेदारी होता है, तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि उसके प्रति वो अपनी विचार रखे, और अगर रखने पे भी इस तरह से तो इसी बात का है कि कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे मुख्यमंत्री। अफसोस तो इसी बात का है कि कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे सर। अफसोस तो इसी बात का है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत की नजर जो है वो सिर्फ महिलाओं के जिस्म, उनके पहनावे पर है सर। अफसोस तो इसी बात का है, और इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ में ये कह रही हूं कि क्यों ना सामने आकर तीरथ सिंह रावत अपने इस बयान पर माफी मांगे। पार्टी को उनसे कहना चाहिए कि वो कम से कम सामने आए और अपने इन बयानों के लिए माफी मांगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ संविधान की शपथ में जुड़ने। थैंक यू रोमाना। तो संविधान की शपथ में आज हम उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के महिलाओं के पहनावे पर दिए गए बयान पर चर्चा कर रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं कि फटी जीन्स पर दिया घटिया बयान समाज के लिए हानिकारक है? देश के नागरिक को खाने की, पहनने की आजादी उसी संविधान ने दी है जिस संविधान की शपथ लेकर तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने। इसीलिए क्यों ना माना जाए तीरथ सिंह रावत का ये महिला विरोधी बयान दरअसल संविधान का भी अपमान। इसी पहलू पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ वकील आभा सिंह मौजूद हैं। आभा जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। आपसे समझना चाहते हैं, महिलाओं को कपड़ों के आधार पर संस्कारी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत, लेकिन ये जो बयान उन्होंने दिया है इसके बाद क्या खुद सीएम रावत पर संविधान विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सही रोमाना जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड पर संविधान विरोधी होने का ठप्पा जरूर लगना चाहिए। ये तो मैं कहूंगी कि यू आर वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, और इसमें तो इनके ऊपर 509 आईपीसी का एफआईआर होना चाहिए कि उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे कपड़ों का इस तरह से कह के मेरे 2 बच्चों के सामने मेरा मजाक उड़ाया। समाज में आज जब बात हो रही है कि पता करना बहुत आसान है कि कि इन्होंने कहा उस महिला के हस्बैंड जेएनयू में प्रोफेसर है, वो एनजीओ चलाती है, तो इस तरह से आप मेरी आइडेंटिटी आउट करके मेरा समाज में जो मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये तो न सिर्फ संविधान का बहिष्कार कर रहे हैं बल्कि आईपीसी का भी उल्लंघन कर रहे हैं, बिकॉज यू आर वायलेटिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन बाय सेइंग कि आप फटे कपड़े पहनती हैं, आप क्या बच्चों को संस्कार देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आभा सिंह जी, संविधान का दायरा आज के मुद्दे पर दर्शकों के सामने रखने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के महिलाओं के पहनावे पर दिए गए घटिया बयान पर, जिन्होंने महिला की घुटनों में उधड़ी हुई या फटी हुई जीन्स को उनके संस्कारों से जोड़ दिया। इस पर आज सोशल मीडिया से लेकर संसद तक भारी हंगामा हुआ। जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। संस्कार संस्कृति का पाठ हमेशा महिलाओं को पढ़ाया जाता है कि वो क्या पहनावा पहनती हैं, उसी से हमारे संस्कार और संस्कृति चलता है। कोई पुरुष से नहीं कहता है कि आप धोती पहनकर निकलिए। जिस तरह की इनकी सोच है, उनकी बोली भी उसी तरह की है कि एक तरफ तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
ये बेटियों को क्या बचाएंगे? घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, क्या संस्कार हो? अब जरा आपको बताते हैं कि नागरिकों को अपनी पसंद का पहनने, बोलने, कहीं भी रहने को लेकर संवैधानिक पहलू क्या है। संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाएं क्या पहने, क्या ना पहने, वो फटी हुई, उधड़ी हुई जीन्स पहने, ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने उन पर तंज कसती हुई टिप्पणी कर डाली। उन्होंने किस्सा बताया कि उन्होंने एक हवाई यात्रा के दौरान एक महिला को देखा। इसके बाद उन्होंने उस महिला के पहनावे के बारे में बहुत डिटेल से बताया, जबकि कानूनन किसी भी महिला को घूरना अपराध की श्रेणी में आता है। आईपीसी की धारा 294 और 509 में इसे गंभीर अपराध बताया गया है। ऐसे सभी मामले ईव टीजिंग यानी छेड़छाड़ की श्रेणी में आते हैं। और अब खास मेहमान कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी संविधान की शपथ में हमारे साथ मौजूद हैं। रणदीप जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूं सर कि अभी अभी तो सीएम बने तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड चुनाव में भी बस साल भर का ही वक्त बचा है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत ने ये जो सेल्फ गोल कर दिया है, आपको क्या लगता है ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने? रुमाना जी, महिलाओं, बेटियों के प्रति एक विकृत मानसिकता ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। तीरथ सिंह रावत जी उसी चरित्र को चरितार्थ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड की बेटी जो चंडीगढ़ से पढ़कर वापस आई है, उसके कपड़ों और उसके शरीर के बारे में ऐसी गंदी टिप्पणी करे, क्या उसे मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? क्या ऐसी मानसिकता का व्यक्ति प्रदेश की, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं और बेटियों की पूरी तरह से आगे बढ़ने का वातावरण पैदा कर सकता है? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ। याद करिए, इस देश में तो प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जुमला हिमाचल प्रदेश के चुनाव में दे डाला। एक और मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर महिलाओं को स्वतंत्रता चाहिए तो वो निर्वस्त्र होकर बाहर जा सकती हैं। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो यहां भी कह दिया कि महिला घर से बाहर ही नहीं जा सकती क्योंकि उसे संरक्षण की जरूरत है। ये 16वीं सदी की सोच वाले व्यक्तियों को हमने शासन थमा दिया है। ये 21वीं सदी की सोच में नहीं चल पाएंगे। ये मनुवादी सोच है। लेकिन सर, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के रहे मुख्यमंत्रियों की बातें आपको याद दिलाने लगूं कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह, वो भी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब टंचमाल, कमलनाथ साहब वो अभी हाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी तरफ से आइटम शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। तो सर, इस तरीके के बयान जो है वो तो अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब वहां महिलाओं को लेकर नजरिया तो ऐसा लगता है कि सबका एक जैसा ही। और ये दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मैंने जिनके नाम गिना, आई एम श्योर आपके दोस्त होंगे, आपकी पार्टी के ही लोग हैं ये लोग। रुमाना जी, मैं आपके समक्ष एक और बात रखता हूं। देखिए, इस देश में महिलाएं और बेटियां दशकों से भेदभाव की शिकार रही। जिस प्रकार से हमारे दलित और पिछड़े भाइयों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, परंतु स्वतंत्रता संग्राम में गांधी, नेहरू और पटेल ने इस नजरिए को बदलने की कोशिश की और संविधान में हमने इसे बदला। याद करिए, जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला, और फिर सोनिया जी ने पैतृक संपत्ति में भी, मनमोहन सिंह जी ने बेटियों और महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, तो याद करिए कितना ऐतराज हुआ। समाज में बदलाव जो है और जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, उसको लगातार तोड़ना कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है और भी बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की है। पर आप मुझे बताइए, क्या ये ठीक नहीं कि संघ परिवार के प्रमुख ने कहा कि शादी तो एक सौदा है, जब तक पेट पूजा है रखिए, उसके बाद तोड़ दीजिए। जिस प्रकार की टिप्पणी साक्षी महाराज ने, आदित्यनाथ जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, तीरथ सिंह रावत जी ने, कैलाश विजयवर्गीय जी ने, उन्होंने तो ये भी कह दिया महिलाओं को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। ये मानसिकता है
वो लक्ष्मण रेखा राक्षसों के लिए बनाई गई थी, माता सीता के लिए नहीं। आप सही तो कह रहे हैं, इसलिए इस मानसिकता के खिलाफ हमें मानसिकता का विरोध होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ रणदीप जी, आपने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आज चुनौती दे डाली कि अगर हिम्मत है तो मीडिया वाले बहस कराएं इस मुद्दे पर, लीजिए मैं तो आ गई संविधान की शपथ में इसी मुद्दे को लेकर, इस पर बहस में आपको हमने आमंत्रण भेजा और आपने उसको स्वीकार भी किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आ गए। लेकिन मैं जानना चाह रही थी सर कि इस मुद्दे को लेकर आपने वो जो ट्वीट किया वो दरअसल महिलाओं के मुद्दे को उठाने के लिए या फिर कांग्रेस को बीजेपी के ऊपर उठाने के लिए? जी नहीं, पहले तो आपको साधुवाद रोमाना जी, व्यक्तिगत तौर से आपको और आपके चैनल को भी, कि आपने इस पर डिबेट करवाई। और मैंने उकसाया नहीं, मैंने केवल ये कहा बेटियों की आवाज बनिए। तो वो उकसाना नहीं, वो एक तरह से आह्वान करना था उन सारी एंकर्स महिलाओं को जो चैंपियन करती हैं अलग अलग मुद्दों पर। क्योंकि देखिए, आप कहीं ना कहीं, आप एक व्यक्ति नहीं, एक एंकर भी नहीं, बहुत सारी लाखों करोड़ों महिलाएं जो आपको देखती हैं उनमें से बहुत आपको आइडियल मानती होंगी जी। इसलिए धर्म और जात छोड़िए। लेकिन इसका मैंने मकसद क्या? केवल उन सारी ये महिलाओं के मुद्दे को आगे रखने के लिए था, या फिर ये क्यों ना पलटकर पूछा जाए कि साहब ये कांग्रेस को बीजेपी के ऊपर उठाने के लिए था? क्योंकि इस वक्त इस तरीके का सेल्फ गोल, इस तरीके की महिला विरोधी टिप्पणी बीजेपी के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। जी नहीं, देखिए बड़ी सीधी बात है, आप बीजेपी और कांग्रेस में इस पूरी बात को नहीं डालकर देख सकते। अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मुख्यमंत्री पद पर, जिसे अभी अभी मोदी जी ने नियुक्त किया है जी, उनको वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया और वो क्या प्रदेश और देश की आधी आबादी से न्याय कर पाएगा। कोई कांग्रेस भाजपा का सवाल नहीं, फटी और कटी मानसिकता है जो महिलाओं को बेड़ियों और बंधन में बांधना चाहती है। उनके आचरण और कपड़ों से, उनके कपड़ों से आपके चरित्र का जो निर्णय करते हैं लोग, आप कहां जाती हैं, कितने बजे जाती हैं, कैसा कपड़ा पहनती हैं, इससे आपका जो निर्णय करते हैं, ये उस मानसिकता के खिलाफ एक नए संघर्ष के आह्वान के लिए मैंने ये सब लिखा। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि ये जो सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान है, ये महिला को बिल्कुल वो ऑब्जेक्टिफाई करके देखने वाला बयान है कि उसने क्या पहना है, उसकी काबिलियत किसी काम की नहीं है, सिर्फ उसका पहनावा जो है उसके आधार पर वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी सर कि ये बयान तीरथ सिंह रावत का ये महिला विरोधी बयान है, ये बयान तीरथ सिंह रावत का ये संविधान विरोधी बयान है सर, और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, कि आप उनको चेताएं। लेकिन ना हम सड़क पर कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर संघर्ष देख रहे हैं, ना ही आप लोगों की तरफ से थाने में जाकर कोई शिकायत दर्ज करवाई है। सिर्फ सियासी तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे में बीजेपी से अपर हैंड लेना चाहती है, फिर तो यही आरोप लगेंगे। एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? जी बिल्कुल, इसमें कोई सियासी बात नहीं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुष्मिता जी से मेरी आज ही इस बारे में वार्ता हुई जी। बाकायदा महिला आयोग जो पहली कड़ी है इसकी, वहां तीरथ सिंह रावत जी के खिलाफ हमारी महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पिटीशन तैयार किया है, वो इस पर दायर करेंगी इस अनुरोध के साथ कि या तो मुख्यमंत्री माफी मांगे, मानसिकता, सोच, चरित्र अपना बदलें, अपना आचरण बदलें, नहीं तो ऐसे पद पर, ऐसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस प्रकार से महिलाओं को पैट्रियार्कल फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्टिफाई करेंगे तो ये देश 21वीं सदी में बढ़ नहीं पाएगा। ये सोच बदलने की जरूरत है। हम बिल्कुल इसके लिए संघर्ष करेंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने मुझे कहा है कि वो इस मामले को व्यक्तिगत तौर से टेकअप करेंगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर पुरुष जो है जिसके मन में आज भी महिला अबला है, महिला कमजोर है, महिला के कपड़े उसकी काबिलियत का निर्णय करते हैं, ये सोच को जरूर बदला जाए। इसको एक उदाहरण बनाकर सोच बदलने की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। हमारा लक्ष्य केवल इतना है, किसी के व्यक्ति को ना नीचा दिखाना, ना आगे बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप सुरजेवाला जी, समय निकालने के लिए, संविधान की शपथ कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। तो वो जो तीरथ सिंह रावत का बयान था ना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, कि साहब नीचे गमबूट्स पहने हुए थे, ऊपर फटी हुई जीन्स थी,
दरअसल अगर वो यही देख लेते कि वो आत्मनिर्भर महिला थी, अपने 2 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी और पति उसका जेएनयू में पढ़ाता है, इसका जिक्र भी किया तीरथ सिंह रावत ने, बावजूद इसके कि पति जेएनयू में पढ़ा रहा है वो फिर भी समाज में कंट्रीब्यूट करना चाह रही थी, एनजीओ चलाती थी ताकि समाज को वापस कुछ दे सके, तो नजरिया अगर बदल लेते इतना सा रत्ती भर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, तो फिर नजर उनकी अपने आप बदल जाती। आज का हमारा सवाल था, फटी जीन्स पर घटिया सोच समाज के लिए क्या हानिकारक है? इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर पोल लॉन्च किया था और अब पोल के आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। 62% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 38% ना कह रहे हैं। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल अपने ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं, आप वहीं जाकर वोट कीजिए और शो का हिस्सा बने। आज की चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, कपड़ों से संस्कार तय करना गलत। महिलाओं के पहनावे पर जो संविधान विरोधी टिप्पणियां की हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन पर उन्हें फौरन माफी मांगनी चाहिए। संविधान की शपथ में आज के लिए इतना ही। कल फिर रात 10 बजे आपसे मुलाकात होगी।